Hey everyone, guys, we were doing the chapter perimeter and area. Or in last lecture, we already have discussed about the area and the perimeter of a square and rectangle. ओके और उसके बाद हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. अब क्या डिस्कस करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्वेश्चन इज दैट कि पैरेललोग्राम होता क्या है. जस्ट फॉर द इमेजिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और वो जो शेप बन जाएगी वो आपका क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. इसके अंदर क्या होता है? रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं. इसमें क्या होता है? जो आपकी अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल्स होती हैं. ओके, तो इमेजिन दैट कि दिस वन इज योर पैरेललोग्राम. ओके, नेमिंग कर रहा हूं मैं ए बी सी एंड डी. ए बी सी डी ये हमारा एक पैरेललोग्राम है. तो अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है. देखो ये जो है रेक्टेंगल से रिजेंबल करता है तो उसी की तरह एरिया कैलकुलेट करेंगे हम इसका. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था हमारा? रेक्टेंगल का एरिया क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. आपको यहाँ पे लेंथ तो दिख रही है डीसी, मैं इसको लेंथ बोल सकता हूं. बट व्हाट अबाउट द ब्रेड्थ? ये तो टेढ़ी होगी, हम इसको तो नहीं ले सकते. तो इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइट. एक्चुअल में वो होती तो आपकी ब्रेड्थ ही है, बट वो हमारी क्या हो जाती है पैरेललोग्राम में? हाइट. अब क्वेश्चन इज दैट कि हाइट क्या होती है. सपोज कर लो कि आपने कोई भी साइड ट्रायंगल की, सॉरी पैरेललोग्राम की कोई भी साइड को बेस मान लिया. हमने यहाँ पे क्या माना? डीसी जो है हमारी वो क्या है? बेस है. ओके, तो इसके ऊपर इसके अपोजिट वर्टेक्स है. वर्टेक्स इज दैट की कॉर्नर. तो इसके अपोजिट कॉर्नर कौन सा है? ए. ए से कोई लाइन आई और क्या करा? 90 डिग्री का एंगल बना दिया किसके ऊपर? जिसको हमने बेस मानना है. तो वो हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी. सपोज टू भी मैं इसको नाम दे रहा हूं ई. तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी. हाइट क्या पता चला आपको कि बेस के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है. क्लियर? ये चीज आपको क्लियर होगी कि हाइट होगी. अब इसका एरिया कैसे निकलता है? मैं देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बता देता हूं. पी राइट डाउन कर रहा हूं पैरेललोग्राम के लिए आपके लिए. तो क्या हो जाएगा? वो होता है हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट. मैंने बेस को बी लिख दिया, हाइट हाइट बता दिया. ओके, बट कैसे होता है वो चीज देखो. इमेजिन करो कि ये जो मैंने ये कट बना ए डी ई, ये ट्राइंगल में उठा के यहां शिफ्ट कर दूं. ये ट्राइंगल उठा के मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये एक आपकी जो सॉरी रेक्टेंगल की शेप ले लेगा. ओके, आई एम शोइंग द एक क्लिप ऑन योर स्क्रीन. तो उसको उस क्लिप के अंदर ध्यान से देखो. ओके, तो क्या हुआ कि वो हमने शो कर दिया. वो आपका क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. वहां पे हमारी लेंथ तो वही सेम बेस वाली थी. ओके, जो ब्रेड्थ था वो हमारी क्या थी? हाइट वाली थी. दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या हो जाता है? हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट. बेस इज दैट कि जिसके ऊपर जो हमारी हाइट है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिसके ऊपर डीसी के ऊपर बनाया तो डीसी हमारा बेस है. सपोज टू बी बीसी के ऊपर बनाता तो बीसी हमारा बेस है. और जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो लाइन बना रही है, वो हमारा क्या होगी? हाइट हो जाएगी. क्वेश्चन कैसे आएंगे? फर्स्ट काइंड, आपको बेस गिवन होगा, हाइट गिवन होगी, एरिया कैलकुलेट करना होगा. लाइकवाइज बेस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर. एरिया कैलकुलेट करो. बेस मल्टीप्लाई हाइट, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3. और सेम वही यूनिट जो होती है स्क्वायर में होती है हमारी एरिया की. सेकंड काइंड, बेस या फिर हाइट में से एक चीज क्या होगी? गिवन होगी. प्लस में क्या दे रखा होगा आपको? एरिया. जैसे कि मान लो कि एरिया आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस या हाइट में से हम मान लेते हैं कि बेस गिवन है 8 नहीं मत मानो 9 सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट. तो बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया.
बेस आपका कितना है 9 सेंटीमीटर, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, एरिया कितना है 27। तो हाइट आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, वो क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में 27/9 यानी कि 3 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई। ओके, एक थर्ड टाइप भी है, वो हम एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जाम्पल नंबर 6। वन ऑफ द साइड and the corresponding height of the parallelogram are 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कहता है कि एक जो साइड है वो कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। यानी कि आपकी जो एक साइड है वो क्या है हमारा, यानी कि बेस हो गया, बेस आपको कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। आगे रीड करो, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम के लिए पी राइट डाउन कर रहा हूं मैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कितना आपका 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकल गया, इस पैरेललोग्राम का ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना निकला आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द हाइट एक्स। कहता है कि एक हाइट है, मैं एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर दिया हुआ है, ए बी सी डी। कहता है कि फाइंड द हाइट एक्स। हाइट कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि आपने ये कैलकुलेट करनी है, मैं इसको एक्स मेंशन कर रहा हूं। ओके, आगे रीड करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। द बेस इज 4 सेंटीमीटर। जो बेस है यानी कि बीसी होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस तो बीसी होगा जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, बेस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट एक्स। तो एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस आपको 4 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास x है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आके डिवीजन में हो जाएगी, यानी कि x इज इक्वल में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में 4 सेंटीमीटर। ये कट करोगे सेंटीमीटर से, यूनिट का तो बाद में करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि x कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। मींस हाइट कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? Now look at your sum number 3 of exercise 11.2। कहता फाइंड द मिसिंग वैल्यू। आपको ये टेबल दे रखी है और उसमें से कहता कि मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करो। मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, 2 आप करोगे। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपको उसमें क्या कह रखा है, बेस जो है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आपका 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको क्या कर रखा है, एरिया गिवन कर रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट। तो एरिया क्या होता है आपका बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया कितना है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट यू हैव टू कैलकुलेट। ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। मींस हाइट क्या आ जाएगी आपकी 246 डिवाइडेड बाय 20। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कट करोगे सोल्व करोगे तो आपका कितनी हाइट आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। ओके, लुक एट सेकेंड पार्ट। कहता कि बेस जो है आपको कैलकुलेट करना है, बेस आपको गिवन नहीं दिया क्वेश्चन मार्क। हाइट आपको कितनी है 15 सेंटीमीटर, एरिया आपको कितना गिवन है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया की वैल्यू 154.5 सेंटीमीटर, बेस यू हैव टू कैलकुलेट, हाइट आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बेस आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में, मींस बेस इज इक्वल टू 154.5 बाय में 15। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। गाइस कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जस्ट आई हैव टू कि आपको मेथड आए। बेस आपका क्या आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 8।
two sides of a parallelogram A, B, C, D are 6 centimeter and 4 centimeter। कहते हैं कि एक पैरेललोग्राम है A, B, C, D, उसकी जो साइड्स है वो क्या है 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू अ बेस सी डी, कहता है सी डी के जो बेस के अकॉर्डिंग जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। जो ये सी डी बेस था इसके लिए हाइट कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। हाइट कौन सी होती है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, तो 90 डिग्री का एंगल ये लाइन फॉर्म कर रही थी। यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूं, सपोज टू बी ई। ओके, तो बीई आपका क्या होगी, हाइट होगी किसके कोरस्पॉन्डिंग, डीसी के अकॉर्डिंग। कहता फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉरगेट दिस लाइन, ये जो लाइन है इसको मैं एफ नेम दे रहा हूं, बी एफ लाइन को भूल जाओ। ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया क्या हो जाएगा आपका, बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस आपका कितना है सी डी, हाइट आपकी कितनी है बी ई। ओके, तो सी डी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, बीई की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका निकल गया क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मैं यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आपका कितना निकला है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द हाइट कोरोस्पोंडिंग टू द बेस ए डी। कहता है फाइंड क्या करना है, हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है जो बेस ए डी के लिए हो। बेस ए डी ये रहा हमारा, देखो मैं राइट डाउन कर देता हूं, बेस ए डी कितना आपका 4 सेंटीमीटर, और उसके कहता है उसके कोरोस्पोंडिंग हाइट कैलकुलेट करो। जो हाइट है हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि ये बी एफ, हाइट बी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे को कैलकुलेट करनी है। अब देखो जो एरिया था ओवरऑल पैरेललोग्राम का एरिया तो वही रहेगा सेम, कितना कैलकुलेट किया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या था ए बी सी डी का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस वन। तो ये क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना आपका 4 सेंटीमीटर, हाइट यू हैव टू कैलकुलेट, और ये कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट क्या हो जाएगी आपकी 18, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, सोल्व करोगे, हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और गाइज इसी के जैसे आपका सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6 है ऑफ एक्सरसाइज 11.2। क्लियर guys, from this video you can cover your sum number 1, 3, 5 and 6 of exercise 11.2.